टू ग्रो अडेनियम फ्रॉम द सीड्स इज़ अ वेरी इजी टास्क। जैसे ही आपको ये इस तरीके का ग्रोथ दिख जाए तो समझ जाइए कि ये सीड पॉड है। इसे तब तक मैच्योर होने दीजिए जब तक ये पूरा सूख ना जाए। एंड रिमेंबर टू टाई इट अप। मैंने इसे इसलिए बांधा है ताकि ये उड़ ना जाए। सीड के साथ एक फेदर तरीके का टेक्सचर होता है, एक फेदर होता है, वो उसको हवा में ईजिली उड़ा कर ले जाता है। इसीलिए बांध के रखना is important if you want to grow your plant, if you want to harvest the seeds। ये जो फेदर के बीच का जो हिस्सा है वो सीड है। हम फेदर को पुल कर लेंगे, बहुत इजी है। एक हल्का पुल से ही वो फेदर अलग हो जाता है और ये रहा आपका सीड्स। आप इसको निकाल लें, पूरा जो सीड पॉड है उसमें से इनको अलग कर लीजिए। याद रखिए, आप हवा या बालकनी या छत में करेंगे तो ये आप इसे खो देंगे क्योंकि ये एक एक करके उड़ जाएगा। तो इसको कमरे में ले आइए। और मैं एक और हैक करती हूँ, मैं पानी रखती हूँ, उसमें मैं उड़ने वाला जो फेदर वाला टेक्सचर है वो मैं उसमें डाल देती हूँ ताकि ये पूरे कमरे में ना उड़े। एंड सीड्स को मैं उसे अलग कर देती हूँ। सो धीरे धीरे मैं सारे सीड को अलग कर लूँगी एंड देन आई विल शो यू हाउ इट लुक्स। मैंने सारे सीड्स को अलग कर दिया है। अब आप इसमें एंटी फंगल पाउडर ज़रूर मिला दें यदि आपको इसको स्टोर भी करना हो या इसे तुरंत ग्रो भी करना हो। दोनों ही कंडीशन में इसमें एंटी फंगल पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ प्रोन टू गेट इन्फेक्शन, फंगल अटैक। मैं जो सॉइल तैयार करूँगी वो मैं रेत लूँगी, जो मैं 70% रेत लूँगी और 30% मैं कोकोपीट मिलाऊँगी। आप जब रेत यूज़ कर रहे हो, जो सैंड यूज़ कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो माइक्रोवेव इट जस्ट टू गिव अ लिटिल वार्म टेक्सचर। उससे सीड जर्मिनेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा। यदि आपके पास सीड ट्रे है तो आप सीड ट्रे में डाल दीजिए, और नहीं तो फिर आप कोई भी एक थोड़ा सा डीप ट्रे ले सकते हैं और उसमें अपने सॉइल को डाल दें। उस सॉइल में प्लेन पानी की जगह आप एंटी फंगल पाउडर का पानी, जिसमें 1 लीटर में 1 चम्मच साफ मिला करके उसे गीला कर लीजिए या सॉइल तैयार कर लीजिए और एक एक करके अपने सारे सीड्स को उसमें लगा दीजिए। यदि आपके पास सीड ट्रे है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी कंटेनर में ये काम कर सकते हैं। मेरा ये सीड ट्रे में एक कवर भी है जो ट्रांसपेरेंट है और ये ग्रीन हाउस का इफेक्ट देता है। नहीं तो आपके पास यदि ऐसा नहीं है तो आप इसको पॉलीथीन से भी कवर कर सकते हैं या फिर आप इसे खुला भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको रोज़ ध्यान देना होगा कि इसका पानी सूख तो नहीं रहा है। यू हैव टू कीप इट मॉइस्ट बट नॉट सॉगी। जो दूसरा तरीका है सीड लगाने का वो ये है, ट्रे में आप जब सीड को स्प्रेड कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर गिविंग सम गैप। स्पेस होना बहुत ज़रूरी है वरना ये बहुत ही कंजेस्टेड हो जाएंगे। और फिर उसके बाद 1 इंच का जो लेयर है वो आप मिट्टी से इसे ढक दीजिए। मेक श्योर कि वो 1 से 2 इंच से ज़्यादा ना हो। अब इसमें आपको पानी डालना है। पानी में छिड़काव ही कीजिए, बहुत ज़्यादा तेज़ धार का पानी मत डालिए, अदरवाइज सीड स्पॉइल हो जाएगा। और एक अच्छे से सनलाइट एरिया में, यदि आपके पास कवर है तो डायरेक्ट सनलाइट विल बी फाइन, अदरवाइज आप किसी ब्राइट लाइट के एरिया में इसे रख सकते हैं। मेक श्योर टू चेक एवरी 3-4 डेज फॉर वाटरिंग। मैंने 3 दिन के बाद चेक किया और इसमें ऑलरेडी 2 में स्प्राउटिंग आ चुकी है जो बहुत ही क्विक है, लेकिन 10 डेज तो एटलीस्ट आपको वेट करना ही चाहिए इसमें कुछ भी स्प्राउटिंग या कोई भी एक्टिविटी देखने के लिए। 7 दिन में ही मेरे सारे सीड्स ने स्प्राउटिंग शो कर दी है। ये नन्हे प्लांट कैसे करेंगे, मैं इनको कैसे रिपोर्ट करूँगी, ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसका फ्यूचर अपडेट ज़रूर मिलेगा। सो होप यू हैव लाइक द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।